हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा वीडियो नंबर 16 और वीडियो नंबर 16 में आज हम सीखेंगे कैपिटल रेशियो। बहुत बार क्या होता है कि पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं कि वो आपस में प्रॉफिट और लॉस कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन कैपिटल रेशियो जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब एक चीज़ ईजी भी है और एक चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। ईजी चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई, जो कि एक बार ही इन्वेस्टमेंट होता है, बार बार तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। मान लीजिए 1 अप्रैल को 2015 को ए ने बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए और मान लीजिए बी ने 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, और ये थ्रू आउट द ईयर पूरे 31 मार्च 16 ये इसके बाद उन्होंने ना तो कैपिटल से अमाउंट विड्रॉ किया, ना ही एडिशनल कैपिटल लगाई। सिमिलरली बी ने भी ऐसा ही किया। तब ऐसी कंडीशन में कैपिटल रेशो तो बहुत आसान हो गया। तो कैपिटल कितनी है? बिगिनिंग में भी 1 लाख है और एंड में भी 1 लाख है। बी कैपिटल 2 लाख है और एंड में भी 2 लाख है। सिंपल 1:2 रेशियो। तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा आफ्टर अप्रोप्रिएशन, उसको क्या किया जाएगा? उसको 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाता है? कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब पार्टनर्स बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक बार से ज्यादा करते हैं और कैपिटल से जो अमाउंट विड्रॉ करते हैं वो भी एक बार से ज्यादा करते हैं। तब ऐसे कंडीशन में न तो हमें ओपनिंग कैपिटल को बेस लेना है और न ही क्लोजिंग कैपिटल को बेस लेना है। यही डिफरेंट बात है इस टॉपिक में। न तो ओपनिंग कैपिटल से मतलब है, न क्लोजिंग कैपिटल से मतलब है। ऐसी कंडीशन में कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल को बेस लिया जाता है, क्योंकि अगर पार्टनर बिजनेस से बार बार पैसे या कैपिटल से बार बार अमाउंट निकालेंगे या कैपिटल इंट्रोड्यूस बार बार करेंगे, एडिशनल कैपिटल, तब हम एवरेज कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशो देखते हैं। यानी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए एक पार्टनर है, उसने 1 अप्रैल को 2005 को मान लीजिए बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया। फिर 2 महीने बीत गए, उसने 1 जुलाई को मान लीजिए बिजनेस में 20,000 और लगाया। फिर 2 महीने बीत गए या 3 महीने बीत गए, 1 अक्टूबर 2005 को 1 अक्टूबर 2005 को उसने 5,000 बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। फिर 1 मार्च को उसने बिजनेस में फिर से इन्वेस्टमेंट किया 10,000। तो इसको बोलते हैं कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है। तब ऐसी कंडीशन में हमें न तो ओपनिंग कैपिटल से मतलब है, न ही क्लोजिंग कैपिटल से मतलब है। तो हम कैपिटल की वेटेज को लेंगे कि ये अमाउंट बिजनेस में कितने समय तक था, फिर यहां पर एडिशनल लगाया तो टोटल कैपिटल कितने समय तक थी, फिर विड्रॉ जब किया तो उसके बाद से अगले बार तक कैपिटल का टाइमिंग क्या था, बिजनेस कितने समय तक वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के तौर पर थी। यानी वेटेज निकालना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन सिमिलर है, समझ लीजिए, जो हमने टॉपिक पढ़ा था प्रोडक्ट मेथड, कैलकुलेशन उसी टाइप का है। लेकिन एक बार समझ लेते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तब क्या करेंगे? तब ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होगी तब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। देखिए ये है क्वेश्चन। A and B started business on 1st April 2007 with rupees 10,000 and rupees 6,000। जिस तरह से ड्राइंग्स बार बार हो रही थी, एक से ज्यादा बार, अगर कैपिटल भी ऐसे होने लगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल ड्राइंग की तरह ही कैलकुलेशन तो करेंगे जैसे ड्राइंग का होता था। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द कैपिटल रेशियो। सिंपल। मैंने पहले भी आपको बताया था, कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखिए। इंटरेस्ट चाहे कैपिटल पर निकालना हो चाहे ड्राइंग्स पर, तरीका तो वही रहेगा। चाहे बिजनेस में पैसा आए चाहे बिजनेस से पैसा बाहर जाए, इंटरेस्ट निकालने का मेथड तो वही रहेगा। तो ए ने 10,000 रुपये लगाया और बी ने 6,000 रुपये लगाया। कब लगाया? ये लगाया 1 अप्रैल 2007 को। ठीक है। अच्छा, दोबारा कब लगाया? फिर इसके बाद लगाया 1 जून को। फिर इसके बाद 1 सितंबर को उसने फिर से लगाया। अच्छा, उसने विड्रॉ भी तो किया था। देखिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि कैपिटल से पैसा निकालना ड्राइंग्स नहीं होता है, कैपिटल से पैसा निकालना होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसको हम ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे। तो देखिए 3,000 विड्रॉ किया। बी की बात करते हैं। बी ने 6,000 लगाया था, फिर उसने दोबारा कब लगाया पैसा? 1 जुलाई को लगाया। उसने कब विड्रॉ किया? सितंबर में। उसने
फिर कब विड्रॉ किया, उसके बाद विड्रॉ नहीं किया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। देखिए बिल्कुल ड्राइंग की तरह ही कैलकुलेशन है। ये देखिए ए ने कब लगाया पैसा बिजनेस में 10,000 रुपए, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उसने बिजनेस में 2007 को बिजनेस में कितने पैसे लगाए, 10,000 रुपए लगाए। अच्छा दोबारा कब लगाया, उसने दोबारा पैसा लगाया 1 जून को, यानी अप्रैल में 2 महीने तक ये कैपिटल बिजनेस में थी। मंथ्स फॉर विच कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस, जितने महीने तक बिजनेस में ये कैपिटल यूज हुई, कब तक यूज हुई, 2 महीने, अप्रैल एंड मई। क्योंकि जून में उसने क्या किया, 1 जून को उसने बिजनेस में फिर से क्या किया, 2,000 रुपए इन्वेस्ट किया। तब उसकी कैपिटल कितनी होगी, 1 जून को हो गई 12,000। यानी ये जो 10,000 कैपिटल थी बिजनेस में 2 महीने तक इस्तेमाल हुई। 10,000 इंटू 2 प्रोडक्ट हो जाएगा 20,000। अच्छा 1 जून को उसने 2,000 और लगाया तो टोटल कैपिटल हो गई 12,000। अब देखते हैं अगली बार वो पैसा लगा रहा है कि निकाल रहा है, कब कर रहा है देखते हैं। अगले बार ए ने, ये देखिए क्वेश्चन है, ए ने 1 जुलाई को, यहां सामने दिख रहा है कैपिटल विड्रॉ कर ली, कैपिटल में से 3,000 निकाल दी 1 जुलाई को, यानी जस्ट 1 महीने के बाद, यानी ये 12,000 बिजनेस में 1 महीने तक ही था। तो 12,000 इंटू 1 12,000। तो 1 जून के बाद 1 जुलाई को उसने बिजनेस में फिर से क्या किया, विड्रॉ किया इस बार 3,000 1 जुलाई को, तो कैपिटल हो गई 1 जुलाई को 9,000। अब देखते हैं कि अगले बार वो कब पैसा लगा रहा है या विड्रॉ कर रहा है। तो अगले बार का देख लेते हैं क्वेश्चन में। ये देखिए 1 सितंबर को उसने 4,000 रुपए बिजनेस में लगाए, 1 सितंबर। अब देखिए 1 जुलाई के बाद सीधे 1 सितंबर को, तो 1 जुलाई के बाद 1 सितंबर गिन लीजिए, जुलाई अगस्त, 2 मंथ्स, यानी 9,000 बिजनेस में यूज हुए हैं 2 महीने तक। तो 9,000 इंटू 2 18,000। हम वेटेज दे रहे हैं, अमाउंट पर वेटेज दे रहे हैं कि ये अमाउंट कितने समय तक बिजनेस में था। अब दोबारा क्या किया, अब दोबारा 31 दिसंबर को यहां पर कैपिटल इंट्रोड्यूस निल है, कैपिटल विड्रॉन फिर से हो गया, ये 8,000 विड्रॉ किया। कब विड्रॉ कर रहा है, 31 दिसंबर को। तो 1 सितंबर को उसने क्या किया था, 1 सितंबर को उसने 4,000 रुपए बिजनेस में लगाए थे। 1 जुलाई को विड्रॉ किया था, 1 सितंबर को उसने क्या किया, 4,000 रुपए और लगाए। तो जुलाई के बाद 1 सितंबर, जुलाई अगस्त, तो सितंबर में 4,000 और लगाए, टोटल कैपिटल हो गई 13,000। अब ये 1 सितंबर के बाद 31 दिसंबर को 8,000 विड्रॉ किया। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट मीन्स ये 13,000 बिजनेस में 4 महीने तक था। और 1 सितंबर के बाद दिसंबर तक तो यही थी कैपिटल। अब 31 दिसंबर को 8,000 रुपए उसने बिजनेस से, कैपिटल में से विड्रॉ किया। तो 13,000 माइनस 8,000, 5,000। अब दिसंबर के बाद ना तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, नहीं विड्रॉ किया। तो ये 31 दिसंबर के बाद 3 मंथ्स तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स तक ये बिजनेस में 5,000 कैपिटल थी। वेटेज दे रहे कैपिटल कितने समय तक बिजनेस में थी। तो 5,000 इंटू 3 15,000, 13,000 इंटू 4 52,000। इस काम कर देंगे टोटल, तो यहां का टोटल आ जाएगा 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 52 102 एंड 15 117,000। अब इसी तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे पार्टनर बी का। अब पार्टनर बी का कैलकुलेशन करते हैं। पार्टनर बी ने क्या किया देखते हैं। पार्टनर बी ने भी बिजनेस में पैसा लगाया था। कब लगाया था, 1 अप्रैल को लगाया था। तो 1 अप्रैल को कितना लगाया था, 6,000। तो यहां पर लिख देंगे 1 अप्रैल 2007 6,000 बिजनेस में लगाया। दोबारा कब लगा रहा है या विड्रॉ कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन। 1 जुलाई को उसने बिजनेस में, ये देखिए 7,000 रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 जुलाई को। ए ने 1 जून को किया था, इसने 1 जुलाई को बिजनेस में फिर से पैसा लगाया 7,000। तो अब उसकी कैपिटल 6,000 से कितनी होगी, 7,000 प्लस हो गई। तो ये 6,000 बिजनेस में कितने समय तक इन्वेस्ट हुआ, अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स। 6,000 इंटू 3 18,000। अच्छा फिर 1 जुलाई को 13,000 हो गई, क्योंकि 1 जुलाई को उसने 7,000 और इन्वेस्ट किया। अच्छा उसके बाद कब विड्रॉ किया देखते हैं। 1 सितंबर को उसने 6,000 विड्रॉ किया। अच्छा 1 जुलाई के बाद, ये देखिए हमारे, मैंने टेबल भी बना दिया ऐसे एक स्केल से। 1 जुलाई
1 जुलाई के बाद सीधे 1 सितंबर, तो कितने महीने तक था ये 13,000? जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, 2 मंथ्स, तो 13,000 इंटू 2, 26,000। अच्छा, ये 1 सितंबर को उसने बिजनेस से 6,000 विड्रॉ कर दिया, तो 13,000 उसके पास थे, 2 महीने तक ये 13,000 था। 1 सितंबर को उसने 6,000 विड्रॉ कर लिया, तो 1 सितंबर को उसकी कैपिटल हो गई 7,000। अब ये 1 सितंबर को 7,000 जो कैपिटल होगी, अब देखते हैं अगली बार वो कब विड्रॉ कर रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है, उतने महीने के लगाएंगे। अगली बार ये सेम 31 दिसंबर को 8,000 विड्रॉ कर रहा है। 31 दिसंबर को ये, सॉरी इसने एक था ये, इसने 31 दिसंबर को 8,000 और इन्वेस्ट किया, यानी 1 सितंबर के बाद 31 दिसंबर को इसने सीधे एक बार और बिजनेस में इन्वेस्ट किया 8,000, यानी 1 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स, उसने 4 मंथ्स तक ये अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। 7,000 इंटू 4, 28,000। तो 31 दिसंबर को उसने बिजनेस में क्या किया, 8,000 और इन्वेस्ट किया, तो 8,000 और इन्वेस्ट किया, तो टोटल 7,000 प्लस 8, 15,000 होगी कैपिटल। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स, 15,000 इंटू 3, 45,000। इसका भी टोटल करके देख लेते हैं, या इसका टोटल भी सेम है 1,17,000, और ए का भी कितना आया था 1,17,000। दोनों पार्टनर की जो कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल भी बोलते हैं। तो ये कब करना है, जब बिजनेस में एक से ज्यादा बार कैपिटल इन्वेस्ट हो और एक से ज्यादा बार कैपिटल से अमाउंट विड्रॉ हो, और पार्टनरशिप डीड में, रिमेंबर कैपिटल भले ही ज्यादा बार लगाए और विड्रॉ करे, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कैपिटल रेशियो नहीं है तो फिर ये कैलकुलेशन क्यों करेंगे। ये सिर्फ तभी होगा जब पार्टनर्स एग्री हो जाएंगे कि वो कैपिटल से पैसा निकाल रहे हैं और विड्रॉ कर रहे हैं, और उसके बेसिस पर उन्होंने कैपिटल रेशियो पर प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने की बात की है। तो यहां पर 1,17,000, यहां पर भी 1,17,000, तो दोनों का सेम अमाउंट है, यानी प्रॉफिट और लॉस कैपिटल रेशियो क्या आया, 1:1, 1:1, यानी 1/2, 1/2, यानी 50-50%, यानी जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका 50-50% ये लोग आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो बिल्कुल आसान एक क्वेश्चन में देख लेते हैं कि प्रॉफिट के बारे में कुछ गिवन है क्या। प्रॉफिट के बारे में गिवन नहीं है, मैं इमेजिनरी नंबर डाल देता हूं कि मान लीजिए फर्म को प्रॉफिट हुआ था 50,000, तो ये 50,000 क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 50,000 को 1:1, 25,000, और 25,000 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मैं आपको ये थ्योरी दिखा देता हूं जो मैंने 2-3 बुक से मिलाकर बनाई है, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं रीड कर देता हूं। मेनी अ टाइम पार्टनर्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। इन केस कैपिटल्स आर फिक्स्ड, द प्रॉब्लम इज सिंपल because in this case profits will be distributed in that fixed capital ratio। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कैपिटल बिगिनिंग में भी वही थी 1 लाख और एंड में भी 1 लाख, एक ही, बी की भी 2 लाख और 2 लाख एंड में, तब तो कोई इश्यू ही नहीं है, तब तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कैपिटल एक से ज्यादा बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कैपिटल से अमाउंट भी एक से ज्यादा बार विड्रॉ कर रहे हैं, तब प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बिल्कुल समझ लीजिए ड्रॉइंग की तरह ही, बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी पैसा निकालेगा तो उस अमाउंट में आपको माइनस करना है, जब भी दोबारा इन्वेस्ट करेगा तो ऊपर वाले अमाउंट में हमें क्या करते जाना है, प्लस करना है। तो ये यहाँ पर ये सिचुएशन ये सब लिखा हुआ है, ये थ्योरी है। इन सच सर्कमस्टांसेस नाइदर कैपिटल इन द बिगिनिंग नॉर दैट एट द एंड डिटरमाइंस द रेशियो, द वेटेड एवरेज विथ रेफरेंस टू द टाइम द कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस is computed to determine the ratio in which profits losses will be shared. This is also called the average capital. ध्यान रखिएगा कि एक से ज्यादा बार अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, मतलब एक से ज्यादा बार कैपिटल लगाते हैं, एक से ज्यादा बार विड्रॉ करते हैं, तब कैपिटल रेशियो, तो कभी कभी ये एग्जाम में आ जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर कैपिटल रेशियो हमको निकालते नहीं बनता। तो आप लोग की बुक में एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल में, गोयल वाली बुक की बात कर रहा हूं। लगभग हर राइटर की बुक में आपको एक एक 2-2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। एक बार आप इसको अटेम्प्ट करके देखिएगा, जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है
कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसके बाद बुक का क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा।